4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव पर बीजेपी में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात बनी। थोड़ी देर में बीजेपी यूपी के सहयोगी दलों की सीट घोषित कर सकती है। कल संजय निषाद और अपना दल की प्रिया पटेल से सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई थी। अपना दल को 18 से 20 सीटें दे सकती है बीजेपी, तो निषाद पार्टी को 10 सीटें देने की पर चर्चा है। रहेगी नजर। आगे बढ़ते 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। अब विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। प्रचारक ही बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अजय मिश्रा टेनी को जगह बिल्कुल नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। मुलायम सिंह यादव के परिवार में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी अपर्णा यादव। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी से भी मुलाकात की। अब 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा वार। कहा कि अखिलेश ना परिवार चलाने में सफल हैं और ना ही पार्टी चलाने में। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की बहू होने के बावजूद अपर्णा यादव को सही गलत पता है। विचारों से अपर्णा भाजपाई हैं, देश हित के लिए काम करना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं एक और खबर। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हूं। अब जो भी हूं बीजेपी की हूं और बीजेपी जो भी काम सौंपेगी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी टिकट दे सकती है। चर्चा यह भी है कि लखनऊ कैंट सीट से अपर्णा यादव को टिकट दिया जा सकता है। आगे बढ़ते छठी ब्रेकिंग न्यूज। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बधाई दी। कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। हमारी विचारधारा बीजेपी में पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का लगातार काम करेगी। अखिलेश यादव बोले कि नेताजी ने अपर्णा यादव को समझाने की काफी कोशिश की थी। अब 7वीं बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने लगातार तीसरे दिन यूपी को लेकर बड़ी घोषणा की। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि दोबारा शुरू की जाएगी समाजवादी पेंशन योजना, लेकिन इस बार 6,000 नहीं सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे जरूरतमंदों को। अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवार के लिए वादा बड़ा किया है। अब 8वीं बड़ी खबर। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोकेंगे। चर्चा है अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद भी हैं। माना जा रहा है कि सेफ सीट से ही अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने की पुष्टि भी की। अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों से राय लूंगा और उसके बाद फैसला लूंगा। अब आगे बढ़ते हैं 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा और केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी ले ली है। कहा कि अखिलेश मन से नहीं भरे मन से चुनाव लड़ेंगे। और तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए अखिलेश यादव ने समय लगा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने विकास का कोई काम नहीं किया, इसीलिए विकास की जमीन पर लड़ने से डरते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। यूपी में समाजवादी पार्टी की लामबंदी शुरू हो गई है। जेल के बाद आजम खान को भी टिकट दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की ओर से यह इशारा मिल रहा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट देने की बात है। वहीं मऊ से बाहुबली मुख्तार अंसारी फिर ताल ठोक सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्तार इस बार निर्दलीय या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में एसपी और सुहेलदेव पार्टी का गठबंधन है। आगे बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। यूपी चुनाव से पहले टिकट पर बीजेपी एसपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दागियों और बागियों की जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि उन्हें सत्ता की ताकत मिले और वे फिर से पहले की तरह अराजकता शुरू कर सके, पर लोग चेहरों को पहचान दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान के बाद मौलाना तौकीर रजा के बयान से सियासी हलके में हड़कंप मचा हुआ है। बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए तौकीर रजा ने कहा कि बटला हाउस में हमारे बच्चों को आतंकी कहकर मारा गया, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था। मौलाना तौकीर रजा ने 2 दिन पहले ही उन 5 राज्यों में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब 13वीं बड़ी खबर। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी के संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 2012 के यूपी चुनाव में भी कांग्रेस का एजेंडा बटला हाउस था और 2022 में भी कांग्रेस की तुष्टिकरण की सुई वहीं पर अटकी हुई है। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। हाथरस रेप कांड से जुड़ी हुई पीड़ित परिवार का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार और पीड़ित के परिवार ने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। प्रियंका गांधी ने पीड़ित की मां को टिकट दिया था, पर परिवार ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। परिवार ने कहा कि न्याय हमारी प्राथमिकता है, चुनाव लड़ना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने 2 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर से आरएलडी के सौरभ को टिकट दिया गया है। छपरौली से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला है। छपरौली से अब आरएलडी के अजय कुमार को टिकट दिया गया है। 2 दिन पहले ही छपरौली से वीरपाल राठी को प्रत्याशी बनाया गया था, पर पूर्व एमएलए वीरपाल राठी को टिकट देने का चल रहा था विरोध। अब आगे बढ़ते हैं 16वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद का समर्थकों के सामने छलका दर्द। ऑडियो में इमरान मसूद कहते हुए नजर आए
कि उन्होंने मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है। इस पूरे मामले पर बीएसपी में शामिल हो सकते हैं इमरान मसूद सूत्री, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 17वीं बड़ी खबर की ओर, जल्दी से रुक कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। 17वीं बड़ी खबर जलालाबाद सीट से है, जहां पर आपको बता दें कि शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा से एसपी विधायक शरद वीर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट न मिलने की वजह से पार्टी से इस्तीफा दिया है और इस दौरान नाराज विधायक ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर नेताजी की नीतियों से भटकने का आरोप लगाया। बता दें कि जलालाबाद से शरद वीर का टिकट काट बीजेपी से आए नीरज मौर्य कुशवाहा को टिकट दिया गया है। 18वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में चेतावनी देकर छोड़ा है। कार्यक्रम को ईसी के आदेश का उल्लंघन माना गया था। 14 जनवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर सपा ने एक कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी बागी समाजवादी पार्टी में आए थे और बड़ी भीड़ जुटी थी। पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के बाद गोवा में भी अरविंद केजरीवाल ने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है। ये गोवा से बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने अमित पालेकर को गोवा में अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अमित पालेकर पेशे से वकील हैं और भंडारी समुदाय से आते हैं। अमित पालेकर भ्रष्टाचार को लेकर भी कई बार आवाज उठा चुके हैं। सोशल वर्क करने की वजह से अमित पालेकर को युवा पसंद भी करते हैं। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। अब केजरीवाल ने अमित पालेकर का नाम घोषित करते हुए बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोग मौजूदा पार्टियों से तंग आ गए हैं। नेता सत्ता में रहकर पैसा कमाते हैं और फिर उन पैसे से सत्ता में आते हैं। गोवा के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है। आगे बढ़ते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की 21वीं बड़ी खबर का सीधे रुख कर रहे हैं। देखिए, मैं भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी देता हूं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। गोवा का खोया हुआ गौरव वापस लेकर आएंगे और अमित पालेकर को इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने उनको गले लगाया और उन्होंने कहा कि अब माफ कीजिएगा, गोवा को दिल्ली की तर्ज पर लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में बीजेपी का सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल हो गया है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पंजाब लोक कांग्रेस को 38-40 सीट, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त और 10 से 12 सीट, लोक इंसाफ पार्टी 4 से 5 सीट पर लड़ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं 23वीं बड़ी खबर की ओर। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से तकरार बढ़ गई है। सिटिंग एमएलए नवतेज चीमा की हाईकमान से शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने पलटवार कर दिया है। कहा कि अगर मैं काम का नहीं हूं तो आलाकमान मुझको निकाल दे। इतना ही नहीं, चारों विधायकों को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो मुझे चुनाव हराकर दिखाएं। और बता दें कि राणा गुरजीत सिंह को अपने बेटे के लिए कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर सिटिंग एमएलए नवतेज चीमा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 24वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म हो गई है, कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब को एक बढ़िया सरकार चाहिए। इतना ही नहीं, सुखबीर सिंह बादल ने सीएम चन्नी को सबसे बड़ा माइनिंग माफिया बताया है। वहीं केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल तानाशाह हैं और एंटी पंजाबी हैं। अब आगे बढ़ते हैं 25वीं बड़ी खबर की ओर। पंजाब में अवैध खनन मामले में ईडी ने बरामद किया 10 करोड़ से ज्यादा का कैश। ईडी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी समेत 10 जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी ने मोहाली, लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में दबिश दी है। मोहाली में भूपिंदर सिंह हनी के घर रेड के दौरान ईडी ने 3 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की है। अब आगे बढ़ते हैं 26वीं बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी जल्द ही भारत मध्य एशिया शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। वर्चुअली बैठक 27 जनवरी को होगी। पहली शिखर बैठक में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर अपनी तरह का पहला जुड़ाव होगा। ये अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड से आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर कहा कि नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट से विधायक हैं और 3 बार इस सीट से जीत चुके हैं। अब 28वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह रावत ने फिर कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने उन्हें कुछ दिन पहले पार्टी और सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हरक सिंह रावत ने हाल में कहा था कि कांग्रेस में आने के बाद वे तन मन धन से पार्टी की सेवा करेंगे। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज। सीडीएस रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत ने उत्तराखंड के सीएम धामी से मुलाकात की। अटकलें हैं कि कर्नल विजय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। ऐसे में कर्नल विजय रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद चुनाव लड़ने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद बीजेपी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को 1 हफ्ते में लिखित दलीलें देने को कहा है। बता दें कि पिछले साल 5 जुलाई को विधानसभा ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर
12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में 2,82,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 441 मरीजों की मौत हुई है। अभी देश में 18,31,000 एक्टिव केस हैं और पॉजिटिविटी रेट 15.13% पर पहुंच गया है। और अब तक ओमिक्रॉन के 8,961 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कल के मुकाबले ओमिक्रॉन के मामलों में 0.79% का उछाल भी देखा गया है। अब 4 बजे की 32वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई और पुणे में काफी संख्या में पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं। पुणे में 21 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसे लेकर शहर में कोरोना से संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 504 हो गई है। और मुंबई में पिछले 24 घंटे में 28 पुलिसकर्मियों की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज अब दिल्ली के त्रिलोकपुरी से आ रही है, जहां पर 2 संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। जांच में बैग में कोई विस्फोट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि कोई महिला अपना बैग भूल गई थी। बैग से एक लैपटॉप, टिफिन, चार्जर और वाटर बॉटल बरामद हुई है। खाने पीने की चीजें थी। जिसका बैग है उसकी पहचान हो चुकी है। अब 34वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। धौलपुर में रोडवेज बस और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया। घना कोहरा बताया जा रहा है हादसे की वजह। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज अब बागपत में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का फर्नीचर और वहां पर जो लकड़ियां रखी हुई थी वो देखते देखते स्वाहा हो गई। आग की चपेट में आकर गोदाम मालिक भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 36वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। मध्य प्रदेश से आ रही है खबर। मध्य प्रदेश के रतलाम में पत्नी से गैंगरेप करने वाले आरोपी को फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारा गया। युवक ने आरोपी को धमाके से उड़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने धमाका करने वाले शख्स के साथ दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि गैंगरेप के अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शख्स के घर से 7 जिलेटिन रॉ और 10 डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। आगे बढ़ते 37वीं बड़ी खबर। आगरा में बदमाशों ने 200 किलो चांदी लूट ली है। बाइक सवार बदमाशों ने कोरियर कर्मी और मैनेजर के साथ लूट की। 200 किलो चांदी लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए और पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है, जिस पूरे मामले पर अपनी निगरानी बनाए हुए। अब आगे बढ़ते हैं 38वीं बड़ी खबर। कानपुर में बदमाशों ने बैंक में चोरी की कोशिश की और दीवार काटकर चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए। हालांकि बैंक में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों ने चोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस की सक्रियता के चलते बैंक में चोरी होने से बच गया सारा सामान और एक बड़े इरादे से चोर घुसे थे, लेकिन अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा और पंजाब में ठंड का कहर लगातार जारी है। वहीं कोहरे ने भी लोगों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वहीं वायु प्रदूषण में भी सुधार नहीं देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं, जिसके चलते ठंड और बढ़ सकती है। आपको अपना ख्याल रखना होगा। अब 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। घाटी के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और वहीं बर्फबारी के बाद शिमला के कुफरी घूमने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सैलानी पहुंचे हुए हैं। पर्यटक स्कीइंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड में भारी बर्फबारी हो रही है। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।